Emergency provisions. Hello guys, welcome on your YouTube channel Competitive nowadays provides question of confusing examination opportunities. When the students track the questions at the time of the examination, they have some minor confusion in their mind. That type of confusion resolved by Competitive YT channel. Competitive provide the purified version of the gist at the crux of the concerned folder of the NCERT, Indian Polity and Constitution. Nowadays we study emergency provisions. आपात उपबंध के बारे में पढ़ रहे हैं. आपात उपबंध का प्रावधान. भारतीय संविधान एक अनूठी विशेषता है. इमरजेंसी प्रोविजंस आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है. अगर आपने अभी तक कॉम्पिटिटिव YT चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर दें. इसी तरह से महत्वपूर्ण विषयों पर और कंपटीशन के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनके साथ साथ चलता ये महत्वपूर्ण फ्री वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल प्रोग्राम कॉम्पिटिटिव YT चैनल निरंतर उनके साथ बना है. आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम परस्पर जिस्ट क्रक्स ऑफ द NCERT को कंटिन्यू किए हुए हैं और ये पूरा इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की सारी NCERT को हम कंप्लीट करेंगे. देयर आर क्लास 6 टू क्लास 12 द ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन हेल्थ ऑन द NCERT ऑफ द CBSE बोर्ड. CBSE बोर्ड की जो बुक है NCERT बहुत ही कारगर है. हमने कई कंडीशंस के क्वेश्चंस को देखे हैं. डायरेक्ट ही यहाँ से यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस. UPSC हो, MPPSC हो, UPPSC हो, UPPCS हो, UPSC हो, SSC हो, तो हर तरह के जो एग्जामिनेशन है, ASRB हो, जो भी फील्ड के बच्चे हैं वो ध्यान दें कि जो भी इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आएंगे वो NCERT की चीज़ से आने ही आने. जितने भी आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं, जितनी धाराएं पढ़ रहे हैं, जितने अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, सारा का सारा समाहित है इसी एक संपूर्ण NCERT के साथ. इसीलिए हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के इस महत्वपूर्ण बंच ऑफ द लेक्चर्स को यहाँ स्टार्ट किए हैं, जिसको बहुत ही क्लियरली और केयरफुली रीड करें और इम्पोर्टेंट नोट्स को भी यहाँ पे ड्रॉ करते रहें. आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता भी है. इसके अंतर्गत हमें जिसके अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिकता का मतलब समझते हैं आप? औपचारिकता करते हैं हम बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन, फॉर्मल संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप से एकात्मक. संघीय स्वरूप से क्या होता है? एकात्मक स्वरूप में बदल. बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है. लेखक क्या कहना चाहता है? देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है, जिसके अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संघीय स्वरूप से एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है. हमारा जो मेन टारगेट क्या है
कि हम यूनियन से कन्वर्ट हो रहे हैं एकात्मकता की तरफ, यूनिटी की तरफ। तो एकात्मक पावर मिलती है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन में सारा मंत्रिमंडल सब कुछ भंग करके एकात्मक पावर दे दिया गया राष्ट्रपति, और राज्य में जब लगता है तो सारा सीएम और उसके जो भी अधीनस्थ मंत्री हैं उनके हाथ से पावर निकाल के दे दी जाती है गवर्नर। ये होता है राष्ट्रपति शासन। तो संघीय स्वरूप को एकात्मक स्वरूप में बदल जाना ही इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकाल जिसको बोलते हैं। देखिए आपातकालीन प्रावधान क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, कई क्वेश्चन यहां से आपको डायरेक्ट हिट होंगे। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल और इसके सब्जेक्ट्स। आर्टिकल 352, कौन सा आर्टिकल हम रीड कर रहे हैं? 352। इसमें सब्जेक्ट होगा आपात की घोषणा, अनाउंसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं। आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा। आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा। आर्टिकल्स और सब्जेक्ट। आर्टिकल 352 आपात की घोषणा। अगला आर्टिकल हमारे पास है 353। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 3। आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। बहुत से हमारे मित्र जो हमें जानते हैं वो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से रोज वीडियोस देखते हैं। मेरा उनसे इस अपेक्षा है कि वो इस चैनल के जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी वीडियोस का रिव्यू जरूर रिप्रेजेंट करें। They can send a message on the comment box for the review of that folder, I-Polity Constitution. I have requested my friends which are regularly seen my lectures, जो भी हमारे मित्र हों जो हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू को पोस्ट करें। पहला हमारे पास आर्टिकल है 352 आपातकाल की घोषणा। दूसरी आर्टिकल में रीड करें 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव, इफेक्ट ऑन द इमरजेंसी अनाउंसमेंट। आर्टिकल 356 वेरी पॉपुलर आर्टिकल। आपातकाल की घोषणा आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है। इसमें है प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू करें। प्रोविजंस को बोलते हैं संबंधी उपबंधों को लागू करना। आर्टिकल 356 सॉरी आर्टिकल 354 आर्टिकल 354 2 है 3 है फिर 4 है। आर्टिकल 350 इमरजेंसी प्रोविजंस आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है
जिसके अंतर्गत जो लेक्चर्स मैं देता हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, अन्यथा लेंगे तो लेक्चर्स देखने का कोई फायदा नहीं। देखिए क्या होता है। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता भी है, जिसके अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप से, यूनियन स्ट्रक्चर से एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। मंत्रिमंडल का भंग हो जाना और गवर्नर के हाथ में पावर चला जाना, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल का भंग हो जाना और प्रेसिडेंट के हाथ में पावर चला जाना, यही है इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस डिस्क्राइब एट द आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनूठी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के अपने यूनियन स्ट्रक्चर से एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। एक आदमी के पास पावर हो जाती है। दैट कॉल्ड इमरजेंसी प्रोविजंस। देयर आर सम टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकालीन प्रावधान का एक लीनियर चार्ट हम यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 डिस्क्राइब आपातकाल की उद्घोषणा। आर्टिकल 353, आर्टिकल 353 डिस्क्राइब आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 354, आर्टिकल 354 डिस्क्राइब दैट आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू करना। राजस्वों का वितरण किस प्रकार से होगा, पावर सीज हो जाएगी, किसके हाथ में चला जाएगा पूरे रेवेन्यू की पावर, इसकी बात की जा रही है। आर्टिकल 355, आर्टिकल 355 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लीनियर चार्ट है ये। इसको कि आप मेन से क्वेश्चन में अगर बनाते हैं श्योर क्वेश्चन का आंसर और मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है अगर ये टॉपिक आ जाता है। The exact linear chart that are found in the NCERT of the Indian Political Constitution that have clearly mentioned the type of the emergency provisions that are not somewhere else. It is a very important topic and very important chart tabular form of that emergency provisions. You have to use this type of tabular form when the concerned topic questions asked in any mains examinations. Now article 355, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, हमला, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का, संरक्षा करने का संघ यूनियन का ड्यूटी है। ये क्या है, आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है, जिसके अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप से एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस हैव अ टेबल चार्ट दैट in first column we have to present the articles related to the emergency provisions, and that are the second tabular format in the form of the column that are described the subject related matter. Now article 352 describe आपातकाल की घोषणा, article 353 describe आपातकाल की घोषणा का प्रभाव, article 354 describes आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है जब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू करना। एंड आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य।
आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए, मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे हाई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बहुत ही रोमांचक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जो कि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबुलर फॉर्म में आए हैं, आर्टिकल 352। अब मैं ऊपर का पॉइंट मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। इस टेबुलर फॉर्मेट को हम रिवर्स फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, आर्टिकल है, आर्टिकल एंड सब्जेक्ट। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द आर्टिकल्स, द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट सब्जेक्ट। वी हैव द आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट, आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट। नाउ आर्टिकल सब्जेक्ट, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 डिस्क्राइब्स राज्य में संवैधानिक तंत्र, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उपबंध, की विफलता पर उपबंध। आर्टिकल 356 डिस्क्राइब द राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उपबंध। पूरा तंत्र फेल हो गया, उस केस में संवैधानिक तंत्र हमारा क्या है, विफल हो गया, फेल्योर हो गया। उस केस में आर्टिकल 356 आपातकाल। आर्टिकल 357, इसके पहले मैं एक समरी दे रहा हूं। आर्टिकल इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम वी हैव सब्जेक्ट। आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा। आर्टिकल 353 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। आर्टिकल 354 आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू करना। आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उपबंध, प्रोविजंस। आर्टिकल 357, आर्टिकल 356 के आर्टिकल 357 डिस्क्राइब द आर्टिकल 356 के अधीन की गई, अधीन की गई उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग, विधायी शक्तियों का प्रयोग। आर्टिकल 357 आर्टिकल 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग। Legislative powers, the use of the legislative powers. Article 358, Article 358 आपात के दौरान, इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, आपात के दौरान आर्टिकल 9 के उपबंधों का निलंबन, उपबंधों का निलंबन, डेक्लिनेशन, डेक्लाइन कर देंगे, निरस्त कर देंगे, निलंबित कर देंगे। उस समय पे आपके फंडामेंटल राइट्स के भी कई फॉर्मेट्स को क्या कर दिया जाता है, डिक्लाइन कर देता है। We have declined the fundamental rights formats at the time of the emergency provisions. There are some kinds of the emergency provisions. There are such types of the emergency provisions. That what the kind of the emergency provisions, the some type of articles and some type of rights have been declined. आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर प्रोविजन बनाते हैं। आर्टिकल 357 आर्टिकल 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग, यूज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। एंड आर्टिकल 358 आपात के दौरान आर्टिकल 9 के उपबंधों का निलंबन, डिक्लेरेशन ऑफ द पावर्स,
declination of the provisions related to the Article 9 have declined at the time of the Article 358 when the emergency provisions have held. Article 359, very interesting article. Article 359, आपात के दौरान पार्ट 35 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन सीज कर दिए जाते हैं, डिक्लाइन कर दिए जाते हैं सारे पावर्स को, अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, फिर डिक्लिनेशन। आर्टिकल 359 आपात के दौरान पार्ट 35 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात के संबंध में उत्पन्न provisions related to the economical emergency, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात के संबंध में उत्पन्न। आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लीनियर चार्ट है। इसमें हम फिर से एक समराइज पोर्टफोलियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट्स, विषय वस्तु जिसको आप बोलते हैं, आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट्स। आर्टिकल 352 सेज दैट आपात की घोषणा। आर्टिकल 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। आर्टिकल 354 आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू करना। आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ द यूनियन। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, आर्टिकल 355। आर्टिकल 356 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उपबंध। फेलियर हो जाता है हमारा सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेलियर हो जाता है तो उस केस में आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 357। आर्टिकल 356 के अधीन की गई घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग, लेजिस्लेटर पावर्स का यूज करते हैं तो उस केस में। आर्टिकल 358 आपातकाल के दौरान आर्टिकल 9 के उपबंधों का निलंबन, डिक्लिनेशन रिलेटेड टू द इमरजेंसी इन द पावर्स ऑफ द आर्टिकल 9 or the provisions of the article 9 are declined at the time of the emergency. Now article 359 आपात के दौरान पार्ट 35 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। भाग 35 में जो भी आपको अधिकार का प्रवर्तन है सारे के सारे डिक्लाइन कर दिए जाएंगे, सीज कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 359 एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी। नाउ आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के संबंध में उत्पन्न फाइनेंशियल क्राइसिस, financial emergency, that of the all type of provisions related to are acquired in the article 360. I hope you all enjoy the lecture. It is very interesting and very systematic manner produced by Comtelia teaching. Study hard, get success. Study harder and harder and achieve your goal. Free education worldwide. शिक्षा आपके द्वारा क्या आप करते हैं? स्टडी सिलेक्शन महत्वपूर्ण टैगलाइन के साथ नित्य पढ़ता प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता कॉमटेलिया वाईटी चैनल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार और प्रसार करने के लिए कॉमटेलिया वाईटी चैनल कटिबद्ध है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इनके मानक स्तर में आपको एक प्रोफिशिएंसी और प्यूरिफिकेशन सीन हो रहा है
तो आप इस लेक्चर्स को भारी मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ट्राई देयर बेस्ट अचीव द स्टूडेंट्स गोल्स। हमारा गोल है, मेरा गोल है स्टूडेंट्स का गोल कंप्लीट करना। जितने भी टाइम मैं यहाँ पर स्पेंड करता हूँ उतने टाइम सरस्वती हमारे जीवा पर निवास करती है। The goddess Saraswati exists in teacher's tongue at the time of the lecture. Now, respect the teachers and respect their study. राष्ट्रीय आपात, national emergency. We have read national emergency. National emergency. राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352. We have read the brief and detailed and synthesized analytic definition of national emergency under the article 352. राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, ये घ लिखा हुआ है, घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत इसमें निहित, अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध क्या है, इसमें निहित आर्टिकल 352 में एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल 352 में निहित है, निहित का मतलब समाया हुआ है। आर्टिकल 352 में निहित है युद्ध बाह्य आक्रमण, बाहर से अगर कोई आक्रमण होता है, क्या निहित है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, या ये सारा कुछ आर्टिकल 352। सशस्त्र विद्रोह, किस प्रकार का विद्रोह होना चाहिए, हाथ पैर से नहीं, सशस्त्र होना चाहिए, उस केस में इमरजेंसी फाइल करेंगे आप। सशस्त्र विद्रोह, हाथ में शस्त्र हो तब इमरजेंसी के लिए यहाँ कंडीशंस क्रिएट होंगी। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352। हम पढ़ रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। आवर बोल्ड टॉपिक under the folder I Polity Constitution have the bold topic on the chapter that I have written or studied that emergency provisions in which subtopic national emergency, राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, सबटॉपिक राष्ट्रीय आपात की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352। 352 में, आर्टिकल 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से, इसके का मतलब संपूर्ण भारत, इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में, इससे किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की, राष्ट्रपति राष्ट्रीय
आपात की घोषणा कर सकता है। घोषणा कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में निहित ऐसा है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो इस केस में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन सशस्त्र विद्रोह की जगह, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति, ऐसा प्रयोग है। आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख, था। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, उस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। उन्नीस सौ 1978 में इमरजेंसी प्रोविजंस इन विद द सब हेडिंग नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 इन विच द सब्सिडरी हेडिंग राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा अगर खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति का उल्लेख था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। That are the some minor confusion in aspirants that are cleared by Comteria that आपात 1 इमरजेंसी प्रोविजंस नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा द अनाउंसमेंट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं।
मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, लेकिन 1978 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया। अकॉर्डिंग टू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। स्टडी हार्ड विद सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। स्टडी सिलेक्शन, ये बापू हमारा टैगलाइन है। आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से रीड करें, अपने स्पेशल नोटबुक में राइट करें और एक सिंथेसाइज और एनालिटिकल नोट्स का फॉर्मेशन करें कि जिसको देखते ही आप एग्जामिनेशन के टाइम में क्विकली रिकॉल कर लें कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा। नॉलेज इज एवरीवेयर इन यूनिवर्स, देन द मेथड हाउ कैन यू एब्जॉर्ब दैट नॉलेज। आपको तय करना है कि आप उस नॉलेज को किस फॉर्म में, किस प्लेटफॉर्म पर, किस जगह से, किस घड़ी में, किस क्षण पर, किस टाइम में, किस पल्स पर, हर एक क्षण में, हर एक कण में नॉलेज है, इस पूरे यूनिवर्स में नॉलेज है, साइंस है, ज्योतिष है, तो ये नॉलेज पे ही चल रहा है। तो आपको भी यहाँ जज करना है कि नॉलेज जहाँ मिल रहा है उसको एक्वायर करें। हाउ कैन वी एब्जॉर्ब द नॉलेज? नॉलेज इज एवरीवेयर, फ्लाइज इन यूनिवर्स, बट हाउ कैन वी ट्रैक देम, हाउ कैन वी एक्वायर देम, हाउ कैन वी एब्जॉर्ब? तो आपको ये तय करना है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, भारी मात्रा में कॉम्पिटेटिव YT चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियोस को लाइक करें, कॉम्पिटेटिव YT चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।